हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दी गई अभिक्रिया में क्रमशः W, X, Y एवं Z को पहचानिए। CaCO3 को गर्म करने पर W प्लस X बनता है। W प्लस H2O को H2O के साथ क्रिया करने पर Y बनता है और Y प्लस Z क्रिया करने पर NaOH प्लस CaCO3 बनाते हैं। तो विकल्प पे दिया गया है CaO, CO2, CaCO3 और Na2CO3। विकल्प भी दिया गया है CO2, CaOH होल ट्वाइस, CaHCO3 होल ट्वाइस, NaHCO3। विकल्प सी दिया गया है CaO, CO2, CaOH होल ट्वाइस और Na2CO3। विकल्प डी दिया गया है CO2, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, H2CO3 और Na2CO3। देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो समझे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है हमें कार्बोनेट। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि बाइकार्बोनेट होगा, तो जब बाइकार्बोनेट टूटेगा तो ये क्या क्या प्रदान करेगा, H2O प्रदान करेगा, ये CO2 प्रदान करेगा। लेकिन जब कार्बोनेट टूटता है तो कार्बोनेट केवल क्या प्रदान करता है, CO2 प्रदान करता है। तो देखिए जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है, CaCO3 को जब गर्म करेंगे तो एक तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर CO2 निकलेगी, और दूसरा यहाँ पर क्या निकलेगा साथ में, दूसरा यहाँ पर निकलेगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्योंकि अब बचा क्या, यहाँ पर CaO बचा, तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। यानी कि अब यहाँ पर हम कैसे समझे कौन सा हमारा W है और कौन सा हमारा यहाँ पर X है। तो देखिए हम आगे प्रश्न में चले, तो यदि हम CO2 और H2 यहाँ पर CO2 और H2O की क्रिया करेंगे, तो यहाँ पर देखिए H2CO3 तो बनेगा नहीं, क्योंकि H2CO3 क्या करता है, ये टूट के हमें H2 और CO2 देता है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास में CO2 तो होगा नहीं। तो बचा क्या अब हमारे पास में, W हमसे कहा गया है, तो ये हमारा W हो जाएगा, ये हमारा X हो जाएगा। हमने कैसे समझा, हमने कहा कि W की क्रिया H2O से करने पर Y मिल रहा है। तो यदि हम CaO की क्रिया करेंगे H2O से, या फिर हम इसे इस प्रकार समझे कि यदि हम CO2 की क्रिया करें, CO2 को मान लीजिए हमने W मान लिया, अभी हमें पता ही नहीं है कौन सा W है कौन सा X है, तो हमने CO2 को W मान लिया। तो CO2 की जब H2O से क्रिया करेंगे तो यहाँ पर क्या, H2CO3। लेकिन H2CO3 तो स्वयं यहाँ पर ब्रेक होके और हमें CO2 और H2O प्रदान करता है, तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि W हमारा क्या हो गया, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 हमारा क्या हो गया यहाँ पर ये हो गया X। अब हमसे कहा गया कि W की क्रिया H2O से करी, यानी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसकी क्रिया जल से करी, तो ये W। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, Y प्राप्त हुआ। तो Y हमारे पास में क्या हुआ, कैल्शियम की जल से क्रिया करने पर हमें पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, Y। इसके बाद में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि जो Y है, इसकी क्रिया जब Z से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर हमें प्राप्त होता है NaOH प्लस CaCO3। तो अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम हमारे पास में, ये हमारे पास में कैल्शियम, H यहाँ पर ये OH है, तो ये OH। अब यहाँ पर देखिए, हम देखिए यहाँ पर कौन कौन से आयन है, Na प्लस OH माइनस, और यहाँ पर क्या क्या आयन है, यहाँ पर है कैल्शियम CF2 प्लस और CO3 2 माइनस। तो यहाँ पर से होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो ये बन रहा है। तो अब यहाँ पर क्या बचा, NaCO3, यानी कि यहाँ पर इसको हम कहते हैं Na2CO3। इसको यहाँ पर हम कहेंगे Na2CO3। तो हो जाएगा 2NaOH, और यहाँ पर ये अभिक्रिया को कर देगा बैलेंस। तो ये हमारे पास में Y हो गया, ये हमारे पास में Z हो गया, ये हम यहाँ पर ये भी Y है, ये हमारे पास में W, ये X। तो हमसे क्या कहा गया था, W, X, Y और Z। तो W तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और X हमारे पास में क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके बाद में क्या कहा गया है, Y, तो Y हमारे पास में क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और Z हमारे पास में क्या हो गया यहाँ पर, Na2CO3। तो हमारे प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर देखें तो ये तो हमारा गलत विकल्प है, क्योंकि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर Na2CO3 नहीं, ये भी गलत है। अगला विकल्प देखें तो विकल्प सी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा, Na2CO3, कैल्शियम ऑक्साइड, CO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये हमारे प्रश्न का सही विकल्प है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।